हेलो दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर या मॉडल सेट 202 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो फेनोरोगेम्स कहलाते हैं। फेनोरोगेम्स कहलाते हैं फूल वाले पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? तो ऊतक बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीनिक अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो 15 ग्राम निकोटीनिक अम्ल की आवश्यकता होती है। तो निकोटीनिक अम्ल कितना चाहिए होता है? 15 ग्राम चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? चूहों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। और इंसानों में कितनी होती है? 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र प्रभावित होता है काली खांसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो चार्ल्स लेवेरन ने लगाया था। चार्ल्स लेवेरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाली रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24%। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? पौधों के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो फास्फोरस की आवश्यकता होती है पुष्पन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? शरीर के निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक की कमी हो जाती है। NaCl की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगनू की चकमक किस पदार्थ के कारण होता है? तो जुगनू की चकमक किसकी वजह से होता है? तो लूसीफेरिन होता है। लूसीफेरिन की वजह से चकमक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेवने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है? ठेवने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है? तो हिंज जोड़ का उदाहरण है। हिंज जोड़ का उदाहरण है किसका? तो ठेवने का जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग हैं। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग है छोटी व बड़ी आंतें कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाली अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉड तथा कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? रॉड तथा कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो दृष्ट पटल पर रॉड और कोन कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में किस लवक की अधिकता होती है? किस लवक की अधिकता होती है? तो
वर्णी अवर्णी लवक की अधिकता होती है। अवर्णी अवर्णी लवक का क्या होता है? प्रधानता या अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेडपोल क्या है? टेडपोल क्या है? तो मेढक का लार्वा। मेढक का क्या है? लार्वा है टेडपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटरपिलर क्या है? कैटरपिलर क्या है? तो तितली का लार्वा। टेडपोल मेढक का लार्वा है और कैटरपिलर तितली का लार्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय जंतुओं में श्वसन के अंग क्या होते हैं? जलीय जंतुओं में श्वसन के अंग क्या होते हैं? तो क्लोम होते हैं, जिसे गिल्स बोला जाता है। क्लोम यानी गिल्स। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 203 का पहला क्वेश्चन है आमलेट बनाने में अंडे के किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है? तो प्रोटीन, उसमें जो प्रोटीन होता है वो खराब हो जाती है अगर हम ऑमलेट बनाकर खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ब्रेसिका नाइग्रा। ब्रेसिका नाइग्रा नाम है किसका? सरसों का वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालों में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? बालों में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो सेमोफाइट कहलाता है बालों में उगने वाला पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं में शरीर के बाहर जो ऊतक पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जंतुओं में शरीर के बाहर जो ऊतक पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एपिथीलियम। एपिथीलियम कहते हैं जो जंतुओं के बाहर के ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ था? पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ था? तो 1941 में 1941 में हुआ था पेनिसिलिन के औपचारिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? तो जाति होती है, स्पीसीज होती है आधारीय इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के अणु के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षक बल क्या कहलाता है? जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय का रासायनिक नाम क्या है? चाय का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट नाम है चाय का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालचीनी का वानस्पतिक नाम क्या है? दालचीनी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सिनामोमम जिलेनिकम और सिनामोमम और जिलेनिकम किसका नाम है? दालचीनी का वानस्पतिक नाम है। गन्ने के रस से प्राप्त शर्करा को क्या कहते हैं? गन्ने के रस से प्राप्त शर्करा को क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन आरएनए व डीएनए का अनुपात क्या होता है? आरएनए और डीएनए का अनुपात क्या होता है? तो 85%, 10% और 5% ये प्रोटीन होता है, फिर आरएनए होता है, फिर उसके बाद डीएनए होता है। डीएनए में ये वाला डी इधर होगा क्योंकि यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? वायरस से है। किससे संबंध है? वायरस से। टीएमवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायलिसिस मशीन के आविष्कारक कौन है? डायलिसिस मशीन के आविष्कारक कौन है? तो कोल्फ है। कोल्फ किसके आविष्कारक है? तो डायलिसिस मशीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोप परीक्षण किससे संबंधित है? डोप परीक्षण किससे संबंधित है? तो मूत्र से संबंधित है डोप परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के कितने समय के बाद लगाया जाता है? तो 7 दिन के अंदर लगाया जाता है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीविता का सर्वोच्चतम उदाहरण क्या है? सहजीविता का सर्वोच्चतम उदाहरण क्या है? तो लाइकेन है। लाइकेन सहजीविता का सर्वोच्चतम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रहण किस में होता है? मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रहण किस में होता है? तो थायराइड ग्रंथि में होता है। थायराइड ग्रंथि में क्या होता है? आयोडीन का संग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 204 का पहला क्वेश्चन करते हैं, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेलिनोलॉजी कहा जाता है किसका? पराग कणों का अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? अनानास किस प्रकार के फल के उदाहरण है? तो सोरोसिस फल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़े की बाह्य सतह क्या कहलाती है? चमड़े की बाह्य सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द का कारण क्या है? तो वो कारण है फार्मिक अम्ल होता है, जिसके वजह से दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों तथा बीजों को ये दूर दूर तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? फलों तथा बीजों को दूर दूर तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकीर्णन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो E = mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के समीकरण E = mc² के अनुसार पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ऊर्जा में मान होता है। आइंस्टीन के समीकरण E = mc² के अनुसार पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ऊर्जा में मान होता है। तो 9 × 10⁻16 जूल होता है। 9 × 10⁻16 जूल होता है 1 ग्राम द्रव्यमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच किस प्रकार का ठोस है? कांच किस प्रकार का ठोस है? तो अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है। सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है माइक्रोन में सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से ऊपर की ओर सीधे फेंके गए गेंद की गति का प्रकार है। तो रेखीय गति है। ऊपर कोई भी चीज़ अगर सीधी जाती है रेखीय गति होती है, लेकिन यहाँ पर ऊपर जा रहा है इसे रेखीय गति पर है। पृथ्वी से ऊपर की ओर सीधे फेंके गए गेंद की गति का प्रकार पूछा गया है, तो क्या होगा? रेखीय गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तीय गति करते हुए कण का
कण द्वारा 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन कहलाता है, तो कोणीय वेग कहलाता है। वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन कहलाता है, तो कोणीय वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेग बढ़ाने से त्वरण का मान होता है। वेग बढ़ाने से त्वरण का मान होता है धनात्मक। वेग बढ़ाने से त्वरण का मान क्या होता है? धनात्मक। वेग घटाने से त्वरण का मान होता है ऋणात्मक। वेग घटाएंगे तो त्वरण का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल और समय अंतराल के गुणनफल को कहते हैं आवेग कहते हैं। बल और समय अंतराल के गुणनफल को कहते हैं आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग का आकार होता है। सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग का आकार होता है, तो परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई तक फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग का आकार होता है। अत्यधिक ऊंचाई तक फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग का आकार होता है, तो दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं। बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 205 का पहला क्वेश्चन है, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे कहते हैं, विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? संघटन कहते हैं। संघटन, जब दो पिंड एक दूसरे से टकराते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा सदैव होती हैं धनात्मक होती हैं। गतिज ऊर्जा सदैव होती हैं धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायुमंडलीय दाब में होता है 1013 मिलीबार। 1013 मिलीबार होता है एक वायुमंडलीय दाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार में कितने पास्कल होते हैं? एक बार में कितने पास्कल होता है? 10⁵ पास्कल होता है। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिलीबार कितने पास्कल के बराबर होता है? एक मिलीबार कितने पास्कल के बराबर होता है? 10⁻² पास्कल के बराबर होता है। एक मिलीबार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 10⁻² पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? तो उत्प्लावन बल के कारण होता है। वह कैसे होता है? उत्प्लावन बल के कारण हल्की प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्ण उत्पन्न घर्षण बल को कहते हैं स्थैतिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थैतिक बल कहते हैं। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति आरंभ होने से पूर्ण उत्पन्न घर्षण बल को कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्थैतिक बल। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम। कैलोरी प्रति ग्राम है सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? एसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो जूल प्रति किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप की गुप्त ऊष्मा होती है।
भाप की गुप्त ऊष्मा होती है तो 536 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, किलो कैलोरी प्रति ग्राम 536। भाप की गुप्त ऊष्मा की क्या होता है इसमें, भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 536 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन किस प्रकार के इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन किस प्रकार के इंजन होते हैं, तो अंतर्दहन इंजन होते हैं, अंतर्दहन इंजन होते हैं पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस थर्मस में रखा चाय को हिलाना किस प्रकार का प्रक्रम होता है, यहाँ पर किसी थर्मस में रखी चाय को हिलाना किस प्रकार का प्रक्रम होता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। किसी थर्मस में रखा गया चाय उसको हिलाना क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मारोधी पदार्थों की ऊष्मा चालकता कितनी होती है, ऊष्मारोधी पदार्थों की ऊष्मा चालकता कितनी होती है, तो शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देता है, लाल रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देता है, तो हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग की दिखाई देता है, तो लाल रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, हरे रंग के कांच को गर्म करने पर लाल दिखाई देता है और लाल रंग के कांच को गर्म करने पर हरा दिखाई देता है। तो लाल को गर्म किया जा रहा है हरा को गर्म किया जा रहा है लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने पर हिमांक कितना होता है, सेल्सियस पैमाने पर हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक यहाँ पूछा गया 0, भाप बिंदु तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है, चाहे वो शुष्क धुलाई का हो या ड्राई क्लीनिंग का हो, तो उसमें हम बेंजीन वो पेट्रोल का यूज़ करते हैं, और पेट्रोल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 206 का पहला क्वेश्चन करते हैं। धुआं उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का कोहरा है, कोलाइडी विलयन, बादल का जो कोहरा होता है वो कोलाइडी विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं उसे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी बंध प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा सहसंयोजी बंध प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरण शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था, तो वर्जिलियस ने प्रयोग किया था, किसका, उत्प्रेरण शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं धातुओं को साफ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच परस्पर क्रिया से बनते हैं लवण होते हैं आयनिक
आयनिक यौगिक होते हैं लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी गुण है, रेडियोधर्मी गुण है परमाणु नाभिक का, परमाणु नाभिक का रेडियोधर्मी गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं, रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं अस्थायी होते हैं। कैसा होता है? अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा किरणों का वेग, गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। गामा किरणों का वेग क्या होता है? प्रकाश के वेग के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कणों का वेग, अल्फा कणों का वेग जो होता है प्रकाश के वेग का, अल्फा कणों का वेग जो होता है प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है अल्फा कणों का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण पर किस प्रकार का आवेश होता है? अल्फा कणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? धनावेश होता है। कैसा होता है? धनावेश होता है। बीटा कण पर भार होता है, बीटा कण का भार होता है, बीटा कण का भार होता है तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/183वां भाग होता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु का, हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/183वां भाग के क्या होता है? बराबर होता है। बीटा कण का भार होता है तो किसके बराबर? तो 1/183वां भाग के बराबर होता है हाइड्रोजन के एक अणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा कणों की भेदन क्षमता, बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा होती है। बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है, 100 गुणी या गुनी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा किरण है, गामा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा किरणें गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है, गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राकृत में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है अयस्क। प्राकृत में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? पाई जाती है जिन्हें कहते हैं हम अयस्क। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 207 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है अयस्कों से धातुओं को निकालने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने को कहते हैं तो धात्विकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धात्विकी कहते हैं। विशुद्ध करने को कहते हैं धात्विकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है जस्ते का फूल, जस्ते का फूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों के आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम किया, गैसों के आचरण को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो बर्नौली ने किया था। कब किया था? 1738 में, 1738 में बर्नौली ने किया था समझाने का। किसका? करेक्टर तो गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है प्लिनी ने क्या किया था? तो नेचुरल हिस्ट्री बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे बर्जेलियस ने किया था, जे बर्जेलियस ने प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी की संरचना का वर्णन किया, एटीपी की संरचना का वर्णन किसने किया था? लोहमैन ने क्या किया था? एटीपी की संरचना का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी का पूरा नाम है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम है एटीपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नाइट्रोजन समाचार यानी आरएनए समाचार आरएनए में
में तो होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। तो यूरेसिल ऐसा है जो क्या होता है कि आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी आरएनए अणु है, सबसे छोटी आरएनए अणु है तो टीआरएनए सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का टाइप्स है ये। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग कहलाता है, मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग कहलाता है तो प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या कहलाता है, जटिल और विशिष्ट भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लासल तंत्रिका कहाँ से निकलती हैं, तो वो मेड्यूला से निकलती हैं, हाइपोग्लासल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीने की हड्डी कहलाती हैं उरोस्थी कहलाती हैं, उरोस्थी। सीने की हड्डी को क्या कहते हैं, उरोस्थी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं, मस्तिष्क में पाई जाती हैं, ये सबको पता होगा। पुरुषों में यौन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, पुरुषों में यौन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है तो टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग कहलाता है, हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग कहलाता है अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हृदय का सिकुड़ना तो क्या कहलाता है, तो सिस्टोल कहलाता है। हृदय का सिकुड़ना क्या कहता है, सिस्टोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का फैलना डायस्टोल कहलाता है, फैलता है तो डायस्टोल, सिकुड़ता है तो सिस्टोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ तना तथा पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधों को किस वर्ग में रखा जाता है, जड़ तना तथा पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधों को किस वर्ग में रखा जाता है, तो थैलोफाइटा में रखा जाता है, जिसमें ना पत्ती हो, ना मतलब जड़ हो, ना ही तना हो, ना ही पत्ती हो, तो इससे पूर्णतः विकास ना हुआ हो तो उसे थैलोफाइटा वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, जीव द्रव्य में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। कौन कौन है, तो ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया और सुक्रोज हो गया। ये क्या जीव द्रव्य में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है तो गोल्जी काय को क्या कहते हैं, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 208 का पहला क्वेश्चन करते हैं, पौधों में पाया जाने वाला श्वेत पीले या भूरे रंग का पदार्थ कहलाता है लेटेक्स कहलाता है, जो श्वेत में रहता है, श्वेत फॉर्म में रहता है, येलो फॉर्म में होता है, फिर भूरे फॉर्म में होता है, मतलब ऐसे फॉर्म में होते हैं, उसे लेटेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र का नाम देने वाला वैज्ञानिक थे, गुणसूत्र का नाम देने वाला वैज्ञानिक थे वॉल्डेयर थे गुणसूत्र का नाम देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया कहलाती है अनुलेखन, क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है डीएनए से आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के तेल का संग्रह कहाँ होता है, मूंगफली के तेल का संग्रह कहाँ होता है, तो बीज पत्रों में होता है, बीज पत्रों में मूंगफली के तेल का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवोल्फिया को किस नाम से जाना जाता है, रोवोल्फिया को किस नाम से जाना जाता है, तो सर्पगंधा के नाम से जाना जाता है,
रवोल्फिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाले कहलाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं तो क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट कहलाते हैं, क्रिप्टोफाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों को साधारण भाषा में कहा जाता है। शैवालों को साधारण भाषा में कहा जाता है काई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों में भोजन संचित हो रहता है। शैवालों में भोजन संचित रहता है तो मंड के रूप में शैवाल में भोजन संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छाया में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। छाया में उगने वाले पौधे कहलाते हैं तो सियोफाइटस कहलाते हैं, छाया में उगने वाले पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? तो ब्यूटेरिक एसिड की वजह से क्या होता है, उसमें दुर्गंध आने लगता है बासी मक्खन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा है, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है तो CaOCl2 या CaOCl या CaOCaOCl2 हो जाएगा। ये ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण से होता है? पोलियो किसके कारण से होता है? वायरस की वजह से होता है। वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु की वजह से पोलियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छू का विष कहाँ पर होते हैं? तो डंक में होते हैं। जो विष होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो डंक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है सागरीय खरपतवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग दर्शनीयता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथेनॉल उपयोग में लाया जाता है, इथेनॉल उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा परिसंचारण होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 209 का पहला क्वेश्चन करते हैं, जंग रोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? तो क्रोमियम और निकेल का मिश्रात्वन किसका होता है? तो क्रोमियम और निकेल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है तो चिन्ह में धनात्मक होता है। चिन्ह में क्या होता है? धनात्मक होता है। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है यकृत। यकृत में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी तकनीक किसकी क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? तो मस्तिष्क के अभिलेखन में प्रयुक्त होता है। ईईजी तकनीक किसकी क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? तो मस्तिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क को प्रगलन करने के लिए
प्रगलित प्रगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम प्रयोग किसका करते हैं? तो मैग्नीज और चूना का उपयोग करते हैं प्रगलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड्स रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है। हाई एल्टीट्यूड लिखा हुआ, एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? तो गुलमर्ग में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलरा यानी हैजा उत्पन्न होता है तो जीवाणु के द्वारा। जीवाणु हिंदी है, बैक्टीरिया इंग्लिश है। तो बैक्टीरिया के द्वारा कॉलरा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो क्या है? आम की एक किस्म है अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है मूल मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? गन पाउडर जिसे बोला जाता है, चीन में किया गया था। गन पाउडर का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? चीन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीवशास्त्र का केंद्र स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीवशास्त्र का केंद्र है हैदराबाद में, जीवशास्त्र का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय आहार संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे, तो उनका नाम था विलियम रोएंटजन थे, जिनको मिला था भौतिक विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर, जिससे सूर्य की किरण की तीव्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से क्या मापा जाता है? उड़ते हुए चक्के की घूर्णन मापा जाता है प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने किया था ऑक्सीजन की खोज। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 210 का पहला क्वेश्चन करते हैं, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, शून्य होता है। पानी पर जो तैरता है वो उसकी आभासी जो भार होता है शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन महत्वपूर्ण है विस्फोटक पदार्थ के लिए। किसके लिए महत्वपूर्ण है? विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए TNT महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है तो सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रम संबंधित है मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TNP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। TMP नहीं, यहाँ पर NTP पर
एनटीपी पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो छाल से, उसके छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क में भर्जन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो जर्कोनियम में नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो जर्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है? सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है 0.1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रसिका एक नली है जो और क्या कहलाती है? ग्रसिका एक नली है जो और क्या कहलाती है? आहार नली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का आकार कैसा होता है? जीन का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार होता है जीन का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है? जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी? अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी तो अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। क्या यह नियम कहा जाता है? तो एवोगाड्रो नियम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का समावयवी है तो डाई मिथाइल ईथर है। एथिल अल्कोहल का समावयवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 211 का पहला क्वेश्चन करते हैं, वाष्प भट्टी में किसकी आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? बात्य भट्टी होता है, वाष्प भट्टी या बात्य भट्टी होता है। तो किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होते? तो कार्बन की आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प भट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास प्राप्त होती हैं बीज से? बीज से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो तना से जूट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं की प्रभावित त्रिज्या होती है? परमाणुओं की प्रभावित त्रिज्या होती है तो 10⁻10 मीटर होती है। 10⁻10 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे मैटर में होता है तो न्यूरोग्लिया होता है। ग्रे मैटर में होता है न्यूरोग्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में उच्च स्तर पर यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? तो गाउट होता है। गाउट से पता चल जाता है कि रक्त में यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है तो अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस ज्वाला यानी गैस फ्लेम का सर्वाधिक तप्त भाग है। गैस ज्वाला यानी गैस फ्लेम का सर्वाधिक तप्त भाग है तो नीला भाग सबसे तप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में खुर रोग होता है किसके वजह से होता है? तो विषाणुओं के द्वारा मवेशियों में खुर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार की प्रकृति होती है तो क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? तो कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है तो पारद यानी पारा नाम है क्विक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पेट्रोलियम से किया जाता है, जो वैसलीन निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो होता है, क्या होता है वो? टार्क होता है। टॉर्क बोल सकते हैं। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है तो थोरियम है। थोरियम सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम्ब आवेश होता है कितने के बराबर होता है? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक कूलाम्ब आवेश। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 212 का पहला क्वेश्चन करते हैं, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को क्या कहते हैं? ऐसे दो तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को क्या कहते हैं? तो समभारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन के द्वारा गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? रेखा गणित का पिता किसे? यूक्लिड को कहा जाता है। रेखा गणित का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोफोर्ड मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? बोफोर्ड मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहते हैं? मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीएम का पूर्ण रूप है, एसपीएम का पूर्ण रूप है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित अंग है हड्डी, ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित अंग है हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में, कीमोथेरेपी का इलाज उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है फ्रांस में, फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है, कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है, अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है हैचलिंग, हैचलिंग कहा जाता है अल्पवयस्क मगरमच्छ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगो, लीगो क्या है, लीगो क्या है तो लेजर, लेजर इंटरफेरोमीटर, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशंस वेव ऑब्जर्वेटरी, ये लीगो का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BESK का विस्तार है, BESK का विस्तार है बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर, बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर नाम है BESK का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया था, पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया था, कब ये हुआ था तो 1998 में, तो ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व की पहली महिला डॉक्टर बनी, विश्व की पहली महिला डॉक्टर बनी थी डॉक्टर बनी तो एलिजाबेथ ब्लैकवेल, एलिजाबेथ ब्लैकवेल बनी थी, बेल ब्लैकवेल विश्व की पहली डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का विस्तार है, नासा का विस्तार है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 213 का पहला क्वेश्चन है, पपीता में पीला रंग होने का कारण है, पपीता में पीला रंग होने का कारण है तो उसमें होता है कैरिकजेंथिन होता है, कैरिकजेंथिन होता है जिसकी वजह से पीले रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMAP अस्माप उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, SMAP तो नासा के द्वारा, SMAP नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSLV का विस्तार है, GSLV का विस्तार है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का विस्तार रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RLWL का विस्तार है तो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट ये टिकट पर होता है जब आप रिजर्वेशन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमोस का विस्तार है, सीमोस का विस्तार है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये सीमोस का विस्तार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक हैं, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV का पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, PSLV पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था कब? तो 1994 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है, कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है तो बायोप्सी के द्वारा, बायोप्सी के द्वारा कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया कहलाती है, गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया कहलाती है तो एनीलिंग, एनीलिंग कहलाती है धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMU का अर्थ है, MMU का अर्थ है तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट नाम है MMU का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं, वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं तो मीटियोरोलॉजी, मीटियोरोलॉजी कहते हैं वायुमंडल के अध्ययन को, मीटियोरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है, पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसैलिनेशंस कहलाता है, डीसैलिनेशन कहलाता है समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना, समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना डीसैलिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है तो नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं पैकेजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उम्र है, ब्रह्मांड की उम्र है 13.8 बिलियन वर्ष, 13.8 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSA का पूर्ण विस्तार है तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA का फुल फॉर्म है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना घुलनशील है, सोना घुलनशील है किसमें? अम्लराज में सोना घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है, संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है तो क्या कहलाता है वो? तो उसे कहते हैं इक्विनॉक्स, उसे कहते हैं इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भार टेबल की खोज की, परमाणु भार टेबल की खोज की मेंडलीफ ने परमाणु भार टेबल की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LUX लक्स एक यूनिट है, ज्योति तीव्रता का यूनिट है, लक्स क्या है? एक ज्योति तीव्रता का यूनिट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। स्पीड कम लगे तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।